हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार टॉपर्स एकेडमी 45 में। बच्चों, आज का टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। जो चित्र होता है हेडिंग में छिपा होता है। तो इसका हेडिंग क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश है, प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश है जो बिंदु O पर क्या है, स्थित है। बिंदु O है, इसी बिंदु O पर क्या है, स्थित है। अब इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसी क्षेत्र में बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक। अब जो ये बिंदु P है, जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं। एक धन परीक्षण आवेश को रखते हैं। बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 को हम लोग रखते हैं। Q0 को रखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम किससे दिखाएंगे, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, अब यहां पर हम देखेंगे जो ए आवेश रखा है ना, के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। अब यहां धन आवेश था, एक धन परीक्षण जब आवेश हम लिए हैं तो जब दोनों आवेश धनात्मक हैं तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ए आवेश स्थिर है, जब इस आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र में लाकर रखते हैं ना तो इस पर एक बल लगता है, वह बल क्या रहेगा, प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक आवेश है और हम धन परीक्षण आवेश को लाकर रखते हैं। तो इस बिंदु P पर एक बल कार्य करेगा जिसकी दिशा क्या होगा, इस दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर एक बल लगेगा। एक क्या हो गया है, बल हो गया। बच्चों, अब इसी के बारे में हम लिखते हैं। हम क्या बताए हैं, माना प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश बिंदु O पर रखा है, या तो हम ऐसे कह सकते हैं, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। तो लिखते हैं, प्लस क्यू कूलाम का आवेश, कूलाम का आवेश कूलाम का आवेश के प्रावैद्युतांक वाले, के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। माध्यम में बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। ठीक बच्चों, क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। अब आगे प्लस क्यू के
द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये जो प्लस क्यू आवेशन है इसके द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, या तो हम ऐसे लिखें प्लस क्यू आवेश के कारण, या आवेश प्लस क्यू के कारण, आवेश प्लस क्यू के, आवेश प्लस क्यू के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं, हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम क्या करते हैं, माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इसके बारे में लिखते हैं, माना बिंदु P पर, माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश, एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, Q0 स्थित है। तो बच्चों, जब बिंदु P पर प्लस Q आवेश या Q0 आवेश जब स्थित है ना, तो पहले से जो आपका ये धनात्मक आवेश है Q जो है, इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। जब इसके पास बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश रखा गया है, तो क्या होगा, कूलाम के नियम के अनुसार इस पर एक बल कार्य करेगा। तो आगे लिखते हैं, कूलाम, बच्चों कूलाम के नियमानुसार देखते हैं, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार अगर हम इसमें देखते हैं, एक आवेश पहले से था और इसके द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। जब इसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक धन परीक्षण आवेश को लाते हैं, तो इस धन परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करेगा। वह बल क्या होगा, धन आवेश ए भी है, धन आवेश ए भी है। जब आवेश समान होते हैं तो प्रतिकर्षण बल क्या करता है, कार्य करता है। तो कूलाम के नियमानुसार
हम क्या लिखेंगे, धान परीक्षण। धान परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल। धान परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाले बल, या कह सकते हैं वैद्युत बल। क्या कूलाम ने क्या नियम दिया था, F बराबर 1/4 पाई F साइलेंट 0 और दोनों आवेशों का गुणनफल Q नॉट बटे इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगा, स्मॉल r का होल स्क्वायर। कूलाम ने यही नियम दिया था, जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जो बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर नई लाइन से लिखते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके पहले वाले लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ाए हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, परिभाषा में क्या था कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो F बटे क्या हो जाएगा, Q 0 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जो F है ना, F का मान यहां से हम रखेंगे, तो E बराबर क्या प्राप्त होगा, E बराबर क्या, F का मान हम रख देते हैं 1/4 पाई F साइलेंट 0 और K लगा देते हैं, क्योंकि K प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। ठीक बच्चों, 1/4 पाई F साइलेंट 0 के और क्या है, Q नॉट अपान क्या हो गया, R स्क्वायर। ये तो F का मान रखे हैं, बटे में क्या है, बटे में Q नॉट है, Q 0 है, क्या है, Q नॉट है। वैसे अगर देखेंगे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में है, चौथा स्टेप किसका बटे होगा, Q नॉट का अपान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का गुणा ऊपर अभी होगा, यहाँ एकदम ऊपर होगा, Q नॉट का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। जो क्या बचेगा, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो क्या बचता है, E बराबर क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई F साइलेंट 0 के और Q बटे क्या बचेगा, R स्क्वायर। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या व्यंजक प्राप्त हुआ। ठीक बच्चों, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हुआ, जिसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे क्या होता है, कूलाम होता है। यही फार्मूला प्राप्त हो गया। ठीक बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का जो नोट्स है अभी हम वीडियो में उसको सेट कर देते हैं। आप लोग उसी के ही अनुसार अपना नोट्स तैयार करना। वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और अपने साथियों, भाइयों और बहनों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।